दूसरा अद्वितीय होता है और किससे बुद्धिमान होता है। हो गया। सेकंड श्लोक में आपको बताया है श्रुतेन श्रोतियो भवति, सेकंड लिखिए साथ में, श्रुतेन बुद्धिमान वृद्ध सेविया। तो सेकंड श्लोक में आपको बोल रहा है श्रुतेन श्रोतियो भवति तप्ता विन्दते महत्, धृत्या द्वितीयवान भवति राजन, बुद्धिमान वृद्ध सेविया। लिखिए अनुवाद, मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है, वेदों का विद्वान होता है, कौमा तपस्या से उदारता को प्राप्त होता है, करता एक ही मीनिंग है दोनों का, प्राप्त होता है, धैर्य से अद्वितीय एवं वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। हो गया। थर्ड लिखिए किम स्विद, बुद्धिमान होता है। बहुतरम प्रणाम। किम स्विद गुरुतरम भूमे, किम स्विद उच्चतरम चखात, किम स्विद चक्षिघ्रतरम वायो, किम स्विद बहुतरम प्रणाम। लिखिए अनुवाद, भूमि से बढ़कर बड़ा क्या है, भूमि से बढ़कर बड़ा क्या है, क्वेश्चन मार्क। आसमान से ऊंचा क्या है, आसमान से ऊंचा क्या है, क्वेश्चन मार्क। वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, तथा तृण से भी, तथा तृण देख लो, तथा तृण से भी घास, कल तो बताई हूं ना। तृण से भी बहुतायत क्या है, तृण से भी बहुतायत क्या है। आप लोग तृण देखे हो, तृण नहीं देखे हो, सब देखे हो, किसी को मालूम नहीं है। तृण मतलब घास होता है ना, घास जब उगा रहता है तो कितने उसके वो रहते हैं, एक पत्तियां, बहुत ज्यादा घनी नहीं होती है घास, उसी को कह रहा है कि तृण से भी अधिक मात्रा में क्या है। तो लिखिए
हाँ, अधिक, बहुतायत मतलब अधिक। फोर्थ, माता गुरुतरा, इसमें लिखिए बहुतरी तृणात्। अनुवाद, अनुवाद लिखिए, माता भूमि से भी बढ़कर है, माता भूमि से भी बढ़कर है, कौमा, पिता का स्थान, पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है, पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है, कौमा, मन वायु से भी तेज है, एवं तृण से भी, एवं तृण से भी अधिकता में, एवं तृण से भी अधिकता में चिंता है, चिंता है। हो गया। नेक्स्ट श्लोक लिखिए, फिफ्थ, धान्यानामुत्तमं किं सिद्धनानां सयातकी मुत्तमं, लाभानामुत्तमं किं सयात सुखानां सयातकी मुत्तमम। हो गया। अनुवाद लिखिए, अनाज रूपी धन में, अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, क्वेश्चन मार्क। धनों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, क्वेश्चन मार्क। लाभ में उत्तम लाभ क्या है, लाभ में उत्तम लाभ क्या है, क्वेश्चन मार्क। और सुखों में, और सुखों में उत्तम सुख क्या है, सिक्स वाला उतारिए। धान्यानाम उत्तमम डैश करिए, तुष्टिर उत्तमा,
वाला हो गया। श्लोक उतार लिए, अनुवाद लिखिए। अनाज रूपी धन में, अनाज रूपी धन में कुशलता सबसे उत्तम है, कुशलता सबसे उत्तम है। कॉमा, धनों में विद्या सर्वोत्तम है, विद्या, धनों में विद्या सर्वोत्तम है, कॉमा, कल्याण, कल्याण सर्वोत्तम लाभ है, तथा सुखों में, तथा सुखों में सर्वोत्तम सुख है, सर्वोत्तम संतोष है, तथा सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। केनचिद् वृत्तो न गच्छति। हो गया आप लोग का यहाँ तक लाइव क्लास? यस मैम। चलिए आगे का भी कॉपी में कंप्लीट करिए। इसमें बोल रहा है आपको, केन सिदा वृत्तो लोका केन सिन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। तो लिखिए इसका अनुवाद। संसार किससे व्याप्त है, संसार किससे व्याप्त है? मतलब संसार के ऊपर किसका वो चारों तरफ वो है आवरण में। संसार किससे व्याप्त है, क्वेश्चन मार्क। किससे प्रकाशित नहीं होता है, किससे प्रकाशित नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क। किसके कारण मनुष्य, किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है, और किसके कारण, और किसके कारण स्वर्ग नहीं जाता है, स्वर्ग नहीं जाता है। 8 लिखिए श्लोक। अज्ञानेन वृत्तो, इसमें भी है न गच्छति। हो गया? श्लोक लिख लिए? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलिए। यस मैम। ओके आप अनुवाद लिखना स्टार्ट करिए। चलिए अनुवाद लिखिए। अज्ञान से संसार व्याप्त है, अज्ञान से संसार व्याप्त है, तथा अंधकार से, तथा अंधकार से हाँ कौन
नहीं तथा लिखा रही ना, तो कॉमा क्यों लगेगा? तथा नहीं लिखा थी तब कॉमा लगता। अज्ञान से संसार व्याप्त है तथा अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है। मित्रों को छोड़ देता है और बुरी संगति से स्वर्ग नहीं जाता है। हो गया? नेक्स्ट श्लोक, Yes, 9 ma'am. वाला श्लोक लिखिए। 9 श्लोक लिखिए। तपः किम लक्षणम, डैश करिए और लास्ट में लिखिए परिकीर्तिता। हो गया? Yes, ma'am. चलिए अनुवाद लिखिए। तप का क्या लक्षण, तप का क्या लक्षण कहा गया है? क्वेश्चन मार्क। दमन की क्या प्रसिद्धि है? दमन की क्या प्रसिद्धि है? क्वेश्चन मार्क। पराक्षमा किसे कहा गया है? क्वेश्चन मार्क। लज्जा की प्रसिद्धि क्या है? लज्जा की प्रसिद्धि क्या है? चलिए 10 श्लोक लिखिए। तपः डैश करिए हीयर कार्य निर्वर्तनम लिखिए। हो गया 10 श्लोक? Yes, ma'am. चलिए अनुवाद लिखिए। अपने धर्म पर डटा रहना, अपने धर्म पर डटा रहना तप है। कॉमा, मन को वश में रखना, मन को वश में रखना या नियंत्रण में रखना भी लिख सकते हैं। मन को वश में रखना मन को वश में रखना दमन है। दमन है
कॉमा सुख दुख, कॉमा लाभ हानि, लाभ हानि के प्रति समान भाव, समान भाव परा क्षमा है, परा क्षमा है। और न करने योग्य, और न करने योग्य सद्भाववादी होगी ना, हो सकता कार्य को त्याग देना, कार्य को त्याग देना ही लज्जा है, ही लज्जा है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। आप लोग पेयर कॉपी में लिख रहे हो, फिर से डबल रिपीट नहीं होगा ना, तो इसको पेयर कॉपी में ही लिखिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइव क्लास आप लोगों ने लिख लिया? यस मैम। ओके, चलिए हम क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। यस मैम।